देखिए, अगला हमारा टॉपिक था कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा और ये बायो-सेवर्ट के नियम पर आधारित है। इसके लिए हमने मान लिया कोई हमारे पास कुंडली है। कुंडली होती क्या है कि अगर कोई तार लीजिए और उसको वृत्ताकार मोड़ दीजिए तो उसे हम कुंडली कहते हैं। और अगर कई उसके फेरे हों उसको हम लूप बोलते हैं। अगर तार लो और उसको एक वृत्ताकार का भाग बना लो तो उसे हम लूप बोलते हैं, लेकिन अगर कई भाग बना लो तो उसको हम कुंडली बोलते हैं। ये तरीके से लूप है, कुंडली नहीं है। कुंडली कब होगा जब इसकी कई फेरे हो। तो देखिए, हमने मान लिया इसमें धारा आई जा रही है और इसका केंद्र यहाँ है O पर, इसकी त्रिज्या R है। इस केंद्र आप R पर हमें निकालना है कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। ध्यान दीजिए, तार में धारा जाएगी तो यहाँ जो धारा है यहाँ का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ जो धारा उसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, हर जगह का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आएगा। तो कुल कितना होगा ये हमें निकालना है। इसके लिए हम इसमें बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। हम मान ले रहे हैं इसकी परिधि पर एक बहुत सूक्ष्म लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। डेल्टा एल है, तो इस डेल्टा एल के कारण इसके केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम से, तो बायो-सेवर्ट के नियम से चूंकि लंबाई सूक्ष्म है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम होगा, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर हम ये लंबाई लें और उस लंबाई को सेंटर केंद्र से मिलाएं तो इसके बीच का कोण क्या होगा। एक कोण निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है दोनों के बीच में कोण 90 अंश का बनता है। तो यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है उस थीटा का मान कितना आएगा, 90 आएगा। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन 90 आएगा और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो डेल्टा बी का मान निकल आया कि डेल्टा एल लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर होगा वो इतना होगा, ये वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन नंबर पर इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। तो जो वैल्यू इस पार्ट की आई इतनी ही वैल्यू हर पार्ट की आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आएगा सभी जगह से, अगर उसकी डायरेक्शन एक हुई, एक ही डायरेक्शन में हुआ तो वो जुड़ जाएगा, और अगर उसकी डायरेक्शन अलग हुई तो वो माइनस होगा। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका है दाएं हाथ का नियम। उसमें हमने अगला पॉइंट बताया दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हमने दाएं हाथ के पंजे और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से बात समझिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है कि यदि हम अपने हाथ के पंजे और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, वो फैली हुई उंगलियां उधर हो जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हथेली से धक्का देने की दिशा में। हम हथेली से धक्का ऐसे देते हैं, जरा इसमें रखिए। धारा की दिशा में हमने अंगूठा रख लिया, धारा इस दिशा में जा रही है, धारा ये ऐसे जाएगी, धारा की दिशा में अंगूठा हो गया, उंगलियां उधर हो गई जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, हथेली से धक्का देने की दिशा में बाहर की ओर होगी। आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो ऊपर की ओर होगी। देखिए यहाँ पर ये बाहर की ओर, हर जगह बाहर की ओर होगी, तो सभी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो कुंडली के केंद्र पर निकाल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जो एक का निकला है उतना ही सबका आएगा। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम क्या लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। यानी पूरी परिधि द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर क्या होगा, सिग्मा डेल्टा बी, सभी का योग। ठीक, देखिए पूरी परिधि द्वारा
केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होगा, सिग्मा डेल्टा B, सभी के सिग्मा डेल्टा B का योग। अब इसमें डेल्टा B का मान रख दीजिए, डेल्टा B का मान ये था, तो ये वैल्यू आ जाएगी B इक्वल टू सिग्मा डेल्टा B का मान वो लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब इन सब में ये ऐसा ही आएगा, सब में ऐसा आएगा, जोड़ोगे ये सारे पद कॉमन आएंगे, तो जुड़ेगा क्या, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा सब जुड़ेगा, और सब जुड़ेगा यानी जो सिग्मा है, सिग्मा किसके साथ चला जाएगा, डेल्टा एल के साथ जाएगा, क्योंकि लंबाई जुड़ेगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा डेल्टा एल जब ये सब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी, परिध बन जाएगी, वृत्त की परिध, यानी कि सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या आएगा 2 पाई आर। बस समझ में आ रही होगी। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यह जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसका मान 2 पाई आर। पाई से एक पाई क्या हुआ, कैंसिल, 2 से एक 2 क्या हुआ, कैंसिल, एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल। ये आ गया b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये जो वैल्यू आई है वो एक फेरे की आई है, क्योंकि लूप था। अगर एक फेरा और होता इतना ही और आता, 2 फेरे होते 3 होते 3 गुना होता। अगर मान लें इसमें फेरों की संख्या n है तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसका n गुना हो जाएगा, यानी n से गुणा हो जाएगा। यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो तो केंद्र पर B का मान क्या होगा बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये जो फार्मूला आपका निकल के आया है, ये फार्मूला क्या है, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, और उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, तो उसको वैसे लिखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है, आएगा।